बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS411 का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू रीड मेंबर वेरिएबल्स और फील्ड ऑफ अ क्लास। मतलब ये एक प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देती है किसी क्लास के वेरिएबल या फील्ड को रीड करने के लिए। इसमें एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम सेटर्स एंड गेटर्स। मतलब एक चीज़ इसमें होती है सेटर और एक चीज़ होती है गेटर। सेटर का काम है, गेटर का काम है कोई चीज़ लेना, मतलब जैसे कोई चीज़ गेट की, कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट ली, ठीक है। और जो सेटर का काम है उसको सेट करना कि उसमें क्या कंडीशन है कि वो चीज़ किस तरह हो सकती है, उसको उस हिसाब से सेट करना कि हमें इस तरह ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है सबसे पहले एक, तो मैं ये अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि मैं कोड भी सेट कर लूँ और उसके बाद आपको मज़ीद समझा लूँ। जी मैंने ये कोड अब सीधा कर लिया है, इसको सेट कर लिया। तो इसमें सबसे पहले हमने क्लास बनाई है कस्टमर के नाम से, ठीक है। उसमें हमने प्राइवेट इंट मतलब आईडी जो है -1 ये हमने डिक्लेयर किया इंटीजर, माई आईडी मतलब जो आईडी है। पब्लिक में गेट आईडी कर दिया इसको मैंने, पब्लिक इंट गेट आईडी, ठीक है। रिटर्न माई आईडी MID, ठीक है। तो ये जो आईडी जो इसको मिलेगा वही उसी को रिटर्न करेगा। उसके उसमें एक और है वाइड सेट आईडी, ठीक है। इस सेट आईडी में हमने जो आईडी जो है माई आईडी जो है उसको इज इक्वल टू आईडी कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाला आईडी जो है इसको आईडी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया प्राइवेट नेम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक गेट नेम रिटर्न नेम, ठीक है। इसको ज़रा इस तरह होना चाहिए था, थोड़ा कोड थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। अच्छा, एक स्ट्रिंग बनाई गेट नेम के नाम से, उसमें नेम लिया, ठीक है। वाइड सेट नेम स्ट्रिंग नेम। अच्छा, इसमें एम नेम जो था उसको इज इक्वल टू नेम कर दिया, ठीक है। मतलब जो आईडी था उसको आईडी के बराबर, एम आईडी को आईडी के बराबर कर दिया। ये सारी चीज़ें इनको जब मिलेंगी एम नेम को नेम के बराबर कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में उस लिखा कस्टमर कास्ट इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। उसके बाद कास्ट सेट आईडी इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमने 1 एक सेट आईडी दे दिया, सेट नेम दे दिया MLO रोजेल, ठीक है। उसके बाद राइट कर दिया, मतलब आईडी इज इक्वल टू 0, नेम इज इक्वल टू 1, मतलब आईडी की जगह पे 0 की जगह पे 1 आएगा ये, और MLO रोजेल यहाँ पे 1 पे आ जाएगा नेम के आगे। तो कास्ट डॉट गेट आईडी और गेट आईडी का इनकी जो क्लास ऊपर हमने डिक्लेयर किया उनको यहाँ पे वो किया गया कंसोल रीड की। अब इसको मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखें आईडी 1 हो गया और नेम हो गया MLO रोजेल, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इस नेम की जगह पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखें आईडी 1 हो गया और नेम पे आ गया सब्सक्राइब, ठीक है। ये था इसको ना एक तरीका, इसको सेट आईडी मतलब उस सेटर और गेटर का एक एक तरीका ये था। उसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल होगी नीचे, ये भी सेम वही एग्जांपल है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। उसमें हम, मैं इधर से ही आपको समझाता हूँ। इसमें हम ना डिक्लेयर कर रहे थे कि प्राइवेट इंट इज इक्वल टू माई इंट इज इक्वल टू 0,
पब्लिक इंट डॉट गेट आईडी, मतलब हम गेट आईडी का अलग से फंक्शन लिख रहे थे और सेट आईडी का अलग से लिख रहे थे, ठीक है। जबकि प्रॉपर्टीज हमें इसमें एग्जैक्ट आसानी पैदा करती है, आसानी इस तरह पैदा करती है कि हमने यहाँ पे अब बना दी पब्लिक क्लास कस्टमर, जो कि हमने इधर भी बनाई हुई थी, ये यहाँ पे देखें पब्लिक क्लास कस्टमर, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्राइवेट इंट इज इक्वल टू माई आई डी इज इक्वल टू 1, पब्लिक इंट आईडी, मतलब ये अब आईडी का जो हम आईडी की जो हम बनाने लगे हैं ना, इसमें हमने ये ब्रेसेस डाली, ये प्रॉपर्टीज का सिंटैक्स है, इसमें ये करली ब्रेसेस डाली, उसके बाद गेट करली ब्रैकेट, फिर रिटर्न आईडी सेट माई आई डी इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ये इधर ही एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें हमने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये जगह यहाँ पे इस तरह, ठीक है। गेट रिटर्न माई आई डी सेट माई आई डी इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम गेट आई डी कर रहे थे रिटर्न माई आई डी, पब्लिक वाइड सेट आई डी इंट आई डी, यहाँ पे ये मतलब इस सेंटेक्स का और उस सेंटेक्स का सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें बिल्कुल शार्ट हो गया। उसके बाद सेम ऐसे नेम की स्ट्रिंग जो है, ठीक है, उसको गेट रिटर्न नेम और सेट माय नेम इज इक्वल टू वैल्यू, सेम टू सेम वही है। नीचे हमारी बॉडी वही रहेगी, पब्लिक सेम कस्टमर इज इक्वल टू कास्ट इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, आईडी इज इक्वल टू 1 और राइट लाइन, ये बाकी सेम टू सेम हमारा वही रह गया, ये सारा का सारा वही रह गया, सिर्फ यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी आ गई और कोड थोड़ा शार्ट हो गया। उसके बाद आप आगे देखें, ये पब्लिक क्लास जो हमने वैसे बनाया था उसको मज़ीद शार्ट करके लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिखा है, पब्लिक इंट आईडी, मतलब आईडी का जो है उसमें गेट करो और सेट करो ब्रेसेस के अंदर, ये ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा। उसके बाद है पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, सेम ये हो गया, ये आईडी का हो गया, ये स्ट्रिंग का हो गया, जहाँ पे हम पहले इतना लंबा लंबा कोड लिख रहे थे, पब्लिक क्लास आउट इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टैटिक वॉइड मेन, जब हमारा मेन फंक्शन आएगा उसमें सेम टू सेम वही का वही लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली हमारी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंडेक्सर्स की बात। इंडेक्सर होता है गिव अरे लाइक बिहेवियर टू अ क्लास, मतलब क्लास को अरे की तरह ये बिहेवियर दे देता है कि जैसे वो एक अरे है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जो है इधर क्लास इंट इंडेक्सर लिख दिया इसका नाम हमने, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई डाटा, पब्लिक इंडेक्सर इंट साइज, ठीक है, माई डाटा न्यू स्ट्रिंग साइज, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लास का नाम वो किया, उसके बाद माई डाटा जो है उसने स्ट्रिंग साइज के बराबर कर दिया, जो माई डाटा वेरिएबल होगा हमारा। फॉर इसमें फिर फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, मतलब जब तक ये साइज से छोटा है तो आई प्लस प्लस करते जाओ। माई डाटा आई इज एम्प्टी, मतलब जो मेरा डाटा है आई वो एम्प्टी है फिलहाल के लिए। अब उसके बाद आ जाता है पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट पोज पोजीशन, ठीक है, पोज इसने लिखा पोजीशन लिखने के लिए, पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट पोज पोजीशन, इसमें वही गेट रिटर्न माई पोज सेट रिटर्न माई वैल्यू, ठीक है। पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, गेट और सेट हो गया। उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे चला, इंट साइज 10, मतलब 10 का साइज बनाया उसने, ये चलेगा 0 से 10 तक। उसके बाद उसने इंडेक्सर में माई एंड न्यू इंडेक्सर साइज, ठीक है। इंडेक्सर जो इसने इंट इंडेक्सर जो बनाया, ठीक है, उसमें इसने नंबर 9, 3 और 5 पे इसने ये वैल्यू दी, सम वैल्यू, अनदर वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है। तो जब ये प्रिंट आउट होगा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो ये इस तरह पोजीशन आएगी, मतलब 9वें नंबर पे इसने लिखा सम वैल्यू, 5वें पे एनी वैल्यू और तीसरे पे अनदर वैल्यू, ठीक है, और चौथा एम्प्टी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसने आगे लिख दिया, ये आना चाहिए नीचे इसके, किधर गया, ये 4 नंबर यहाँ पे आना चाहिए था, जैसे ये तरतीब चल रही है ना उसमें, ये एम्प्टी आ गया, ऑटोमेटिकली एम्प्टी आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू दी है इन जगहों पे स्पेसिफाई करके कि इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे हमारा ये चीज़ प्रिंट कर दो, ठीक है। इसमें मज़ीद ऑप्शन ये है कि आप
जो खाली जगह है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। मतलब जैसे एम्प्टी था ना, प्रिंट कर रहे थे साथ में एम्प्टी आ रहा था, अब सिर्फ यही आ रहा है जिसमें हमने लिखा है। वो किस तरह होगा? माई डाटा इज इक्वल टू डाटा प्लस काउंट, वो वही लूप है, सारा कुछ वही है। ठीक है, काउंट रोल। इसमें आ गया इफ माई डाटा इज इक्वल टू डाटा। ठीक है, इफ माई डाटा इज इक्वल टू डाटा इज इक्वल टू डबल का मतलब है बराबर है डाटा के, माई डाटा आई इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, अगर इसमें एम्प्टी आ जाएगा तो वो छोड़ देगा, अगर आ जाएगी कोई वैल्यू आ जाएगी उसमें तो वो उसको प्रिंट करा देगा। तो ये था इंडेक्सर्स। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्ट की। स्ट्रक्ट की जो होता है स्ट्रक्ट, ये हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं, सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका इंटरफेरेंस चेंज होता है। ठीक है, इट्स अ वैल्यू टाइप वेयर एज क्लास इज अ रेफरेंस टाइप। मतलब ये एक क्लास जो होती है वो रेफरेंस होती है, ये जो होती है वैल्यू टाइप होती है, ये डायरेक्ट वैल्यू पास करती है, इसमें रेफरेंस नहीं होता। इसकी जो सिंटैक्स है जो हम इसको यूज़ करते हैं, यू कैन आल्सो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज सिंटैक्स। अब है ना, रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्ट 11 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें हमने ये ब्रैकेट डाली ये और एंड पे कॉलन लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब है विड्थ 1 और हाइट 3। ये हमने एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर कर दिया कि उसमें स्ट्रक्ट एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसमें विड्थ और हाइट उसकी दी गई है। स्ट्रक्ट में हम ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन ऐड कंस्ट्रक्टर्स टू स्ट्रक्ट बट कैंट ओवरलोड द डिफॉल्ट सीटोर which initialize everything to default value. We can add methods like classes and they are called in exactly the same way. अच्छा, ये सेम उसी तरह क्लासेस की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये वैल्यू वाइज होता है, रेफरेंस वाइज नहीं होता, बल्कि जबकि क्लासेस जो होती हैं वो रेफरेंस वाइज होती हैं। और इनको सेम उसी तरह हम वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जिस तरह हम क्लासेस को कॉल करते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क ये है कि हम इसमें ओवरलोड नहीं कर सकते, जबकि क्लासेस में ओवरलोडिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ पे ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेसेस की। इंटरफेसेस क्या होता है? दे आर डिक्लेयर्ड लाइक अ क्लास बट हैव नो इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये क्लास की तरह डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। देयर इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इवेंट्स, इंडेक्सर्स, मेथड्स और प्रॉपर्टीज। इसमें चार चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, चार चीज़ें की जा सकती हैं, एक इवेंट्स, इंडेक्सर्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो होता है, जब हम कोई चीज़ इंडेक्सर को वो करते हैं, जैसे हमने इस यहाँ पे भी क्लास बनाई, क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंटर कॉलन आई माई इंटरफेस। मतलब ये एक इंटरफेस हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका जो सिंटैक्स है ये है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक वाइड मेन हो गया, उसमें लिख दिया हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंटर आई इम न्यू ये न्यू इंटरफेस इम्प्लीमेंटर। अच्छा, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया। उसके बाद हम जब इसको यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इंटरफेस को ही बुला रहे हैं। उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया और मेथड इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड। मतलब इसको हमने बुला लिया, जैसे जहाँ पे जो चीज़ उसमें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी इसके अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। जो चीज़ इनपुट लेनी होगी, जो कुछ भी होगा, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। द सिंटैक्स यूज्ड इन सेम एज इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस के लिए भी सेम इस्तेमाल होता है। जैसे हम इंटरेक्शन क्लास करते थे ना, पेरेंट क्लास हो गई, उसके बाद यहाँ पे अब ये पेरेंट इंटरफेस है। ठीक है, इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंटर माई इंटरफेस स्टैटिक वाइड। ठीक है, इसमें अब ये पेरेंट की हो गई, ये पेरेंट इंटरफेस हो गया। ठीक है, और इसमें चाइल्ड इंटरफेस भी बनाया जा सकता है, जैसे ये इसमें उसके अंदर इसने चाइल्ड इंटरफेस यहाँ पे इंटरफेस इंटरफेस हो गया। हाँ, ये माई इंटरफेस आई इंटरफेस इज इक्वल टू आई पेरेंट इंटरफेस। मतलब ये इंटरफेस है, उसके बाद ये पेरेंट इंटरफेस है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हमारे मिसाल के तौर पे चार मेथड हैं, हमारे चार मेथड चल रहे हैं, फोर मेथड्स एक टाइम में चल रहे हैं। सॉरी, फोर मेथड्स जो है ना, वो हैं, दो हैं ए और बी जो कि हमारे पेरेंट इंटरफेस में है, और उसमें दो हैं सी एंड डी जो कि हमारे ड्राइव्ड इंटरफेस में है, जो मतलब चाइल्ड इंटरफेस हो गया। ठीक है, उसमें जब ये हम यूज़ करते हैं तो
बेशक हमारे पास हम चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ सी और डी को वो करें, उसमें हमें ए बी सी और डी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ड्राइव क्लास इसी से होगी, पेरेंट से ये ड्राइव निकली होगी। ठीक है, उसके बाद चलो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 8। तब तक के लिए हाफिज़।